कब्जे में ला देते हैं। बाबा बागेश्वर जी, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, एक आदमी को मेरे कब्जे में ला दीजिए, बस सिर्फ एक आदमी को। कब्जे में करना चाह रहे मैं एक आदमी को मेरे कब्जे में कर दिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक आदमी अगर मेरे कब्जे में आ गया बाबा बागेश्वर जी, पूरा देश आपको सैल्यूट करने लगेगा। लेकिन मेरा दावा है, एक मक्खी को भी आप कब्जे में नहीं कर सकते। साथ तो देश के मालिक बन जाओ, फिर हिंदू धर्म क्यों खतरे में है भाई? जब आप इतने बड़े शक्तिशाली और महान ज्ञाता हैं, आप तो माने इतने बड़े आत्मज्ञानी हैं कि आने वाले दिनों के भविष्य वक्ता, तो साहब आप पर संकट क्यों छाया हुआ? धर्म पर संकट क्यों छाया हुआ? खतरे में आप क्यों हैं? ऑन रिकॉर्ड इस तरह के कुकृत्य में, इस तरह के दुराचार और दुर्व्यवहार में, असामाजिक कृत्यों में, गैर कानूनी गैर सामाजिक कामों में लिप्त पाए जाने वाले धर्म गुरुओं की सूची में सर्वाधिक अगर कोई है तो वो सनातनी मन संत है, वो हिंदू संत है। बाबा के समर्थन में अजमेर के भी बाबा आ गए हैं, बाबा के समर्थन में तमाम दरगाहों के भी बाबा आ गए। वजह है ना, मतलब एक कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई। अब कलई खुली अच्छा हुआ बाबा बागेश्वर के नाम पे ये डिबेट शुरू हुआ देश में, जो टेबल लगाकर, बोर्ड लगाकर रूहानी इलाज के नाम पर भूत शैतान जीन सब भगाया जाएगा और आपको सुख चैन दिलवाया जाएगा। नौकरी पानी है तो हमारे यहां आ जाइए, और लड़की से आपका अगर लव चल रहा वो मान नहीं रही तो हमारे यहां आ जाइए, वशीकरण हम करेंगे, फलाकरण हम करेंगे। ये सारे जो ढकोसले हैं, ये सारे जो पाखंड हैं, ये सारा जो अंधविश्वास है, हिंदू धर्म को टी सीरीज ने बचा लिया, हिंदू धर्म को महाभारत और रामायण ने बचा लिया, हिंदू धर्म को इन तमाम चीजों ने अब तक बचा कर रखा। और आखिरी में सत्ता के बल पर, सत्ता की ताकत और सत्ता की हड़क पर आप हिंदू धर्म थोप रहे, उस अंधविश्वास को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, वो नहीं होगा। कर्म बेहतर होगा तो हमें स्वर्ग और जन्नत मिलेगा, वरना कोई मौलवी, कोई फकीर, कोई संत, कोई साधु, कोई पाखंडी हमें जन्नत नहीं भेजा सकता है। हिंदू धर्म पर संकट है, और यह संकट अगर वो चाहते हैं कि लठ के जोर पर, तलवार के जोर पर, बंदूक के जोर पर टाल देंगे, कयामत तक नहीं टाल सकते हैं। देखिए, ये एक इंसानी फितरत है कि जब वो फंसता है तो धर्म और जाति का आड़ लेता है, और उसी को जो है दिखा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर। दरअसल जो वीडियो वायरल है उनके चमत्कार के संबंध में जो बातें कही जा रही हैं, जिस पर लोगों ने मतलब बोलना शुरू किया, और अभी आप देख रहे होंगे तमाम यूट्यूब चैनल्स और तमाम मेन स्ट्रीम लगातार बाबा बागेश्वर पर ही डिबेट करा रहे हैं। अलग अलग कंटेंट है सबका, अलग अलग अंदाज है सबका, लेकिन लुबुलुआब ये है कि वो सनातन धर्म के रक्षक के रूप में उभर कर सामने आना चाहते हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं, वो मतलब केवल बागेश्वर बाबा नहीं, वो मतलब बागेश्वर बाबा और उनके वो समर्थक चैनल, समर्थक एंकर, और कुछ समर्थक अब तो बाबा में एक और बड़े बाबा कूद गए हैं, बाबा रामदेव, और वो भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को खूब जबरदस्त निशाने पर लिया उन्होंने भी। और उन्होंने ये कहा कि इससे ज्यादा पाखंड है, वहां तो बलात्कार तक होता, फला चिला। तो बाबा रामदेव जी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बाबा रामदेव जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ऑन रिकॉर्ड इस तरह के कुकृत्य में, इस तरह के दुराचार और दुर्व्यवहार में, असामाजिक कृत्यों में, गैर कानूनी गैर सामाजिक कामों में लिप्त पाए जाने वाले धर्म गुरुओं की सूची में सर्वाधिक अगर कोई है तो वो सनातनी मन संत है, वो हिंदू संत है। चाहे वो बाबा राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो क्या कहते हैं काली, इनके अभी भाजपा के कद्दावर वो नेता भी थे और संत भी थे, उन पर भी। और सुनिए, अभी उन्नाव के सांसद हैं साक्षी महाराज, उन पर भी बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं। तो आरोपों की गणना अगर शुरू कर दी जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू संत की संख्या अधिक है। लेकिन ये बात कहकर उन कथित मुस्लिम, कथित मैं कह रहा हूं, नाम नेहाद मुस्लिम तो मैं कह नहीं सकता हूं, और मैं इससे आगे कुछ और भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूं कि मैं उन्हें मुशरिक, मुनाफिक या काफिर कह दूं। यह हक मुझे हासिल नहीं है, लेकिन उन्हें मैं नाम नेहाद मुस्लिम कहूंगा, यह हक मुझे हासिल है। जो लोग तावीज और गंडे की दुकान खोलकर बैठे, दुकान शिफा के लिए जो रास्ते इस्लाम ने बताए हैं, वो तावीज गंडे की दुकान नहीं है। किसी के लिए दुआ कर देना, किसी को दम कर देना, ये एक अलग चीज है।
लेकिन जो टेबल लगाकर, बोर्ड लगाकर रूहानी इलाज के नाम पर भूत शैतान जिन सब भगाया जाएगा और आपको सुख चैन दिलवाया जाएगा, नौकरी पानी है तो हमारे यहां आ जाइए, और लड़की से आपका अगर लव चल रहा वो मान नहीं रही तो हमारे यहां आ जाइए, वशीकरण हम करेंगे, फलाकरण हम करेंगे, ये सारे जो ढकोसले हैं, ये सारे जो पाखंड हैं, ये सारा जो अंधविश्वास है, इसका इस्लाम सख्त विरोधी है। इसीलिए आज बाबा बागेश्वर के साथ साथ उन तमाम बाबाओं से यह सवाल उठता है। और बाबा बागेश्वर के नाम पर एक बात आप लोग पत्रकार हैं, याद रखिए, और जनता को यह बात जाननी चाहिए कि सनातन धर्म, हिंदू धर्मों में कहा जाता है 33 कोटि या करोड़ देवी देवता हैं। उनके सोमवार के अलग हैं, मंगल के अलग हैं, बुध के अलग हैं, जुमरात के अलग हैं, जुमा के अलग हैं, शनिचर के अलग हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ईश्वर कह तो रहे हैं कि साहब अब वक्त आ गया सनातन को बचाने का, अभी तक वक्त नहीं था, अब देश बदल गया। अरे साहब, ये अभी संघ प्रमुख ने कहा कि 1000 साल से तो हम युद्धरत हैं। किससे युद्धरत है भाई? धर्म। दरअसल बोल नहीं पाते हैं, वो धर्म बचाने में ही लगे हुए 1000 साल से। 1000 साल से पहले क्या था साहब? 1000 में संकट क्यों आया? सच पूछिए तो हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार जितना महाभारत और रामायण सीरियल से हुआ है, उतना किसी साधु पंडित और किसी बाबा से आज तक नहीं हुआ। हिंदू धर्म को टी सीरीज ने बचा लिया, हिंदू धर्म को महाभारत और रामायण ने बचा लिया, हिंदू धर्म को इन तमाम चीजों ने अब तक बचा कर रखा। और आखिरी में सत्ता के बल पर, सत्ता की ताकत और सत्ता की हड़क पर आप हिंदू धर्म थोप रहे, उस अंधविश्वास को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, वो नहीं होगा। अभी खिलाफ बोल रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जो हमारे खिलाफ बोलेगा नंगा कर देंगे। बाबा तो कह रहे हैं कि जो लोग कन्वर्जन करके क्रिश्चियनिटी में चले गए थे या कन्वर्जन करके इस्लाम की तरफ चले गए थे, हम उनकी घर वापसी करा रहे हैं, इसलिए हमें कटघरे में लाया जा रहा, इसलिए हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो लोग कन्वर्जन करके चले गए तो उनकी घर वापसी आप कराना चाहते हैं, आपके पास कौन सा घर है? किस घर में उनको रखेंगे लाकर? मान लो कोई घर वापसी करता है तो यह सवाल पैदा होगा वो किस घर में जाएंगे? तो ये कहते हैं वही घर जिस काली कोठरी से, जिस अंधेरे मकान से डर कर, अंधेरे से डर कर उजाले की तरफ हम गए थे, तुमको वापस उसी अंधेरे घर में आना होगा। इसी का नाम है घर वापसी। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, मानवता के नाम पर कलंकित करने वाले शब्द कि फला अमुक नीच है, अमुक अशुद्र है, अमुक फला है, ये इसका कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। इसीलिए मैं मुसलमानों के उन मौलवियों से भी कहता हूं आपके सामने कि आप खुदा के वास्ते इस्लाम के अंदर जात और बिरादरी के जहर को न फैलाएं कि सैयद और शेख जो है और खान आला है और बाकी जो है वो अदना है और औसत है। ये कंसेप्ट इस्लाम का नहीं है, ये इसी भारतीय संस्कृति जिसे सनातन और हिंदुत्व आप कहते हैं उसकी ये बनाई हुई संस्कृति है। तो बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं कि तो वहां आला होता है, वहां रेप होता है जो मुसलमान में लिया जाता है। नहीं, बाबा बागेश्वर को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, या बाबा रामदेव को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। बोले वो पत्थर वो मारे पहला जिसने पाप ना किया हो और वो पापी ना हो, तब तो बात समझ में आए। सबसे ज्यादा जहां अंधविश्वास हो, सबसे ज्यादा जहां पाखंड हो, सबसे ज्यादा जहां भूत और पिशाच और क्या कहते हैं गृह कलेश और गृह प्रवेश इसी में बांध के रखा जाता हो, जहां मरने के बाद भी मुक्ति न दी जाती हो, जहां मरने के बाद भी कहा जाता हो कि जब तक पिंड दान नहीं करोगे, जब तक गौ दान नहीं करोगे, जब तक खटिया दान नहीं करोगे, जब तक तोशक तकिया दान नहीं करोगे, पंडित जी को वस्त्र दान नहीं करोगे, तब तक जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक इसी तरह 2 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद आपका सवाल लूंगा। ठीक इसी तरह हमारे कुछ मौलवियों ने भी मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। देखिए, कर्म से इंसान जन्नत में, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अगर आमाल बेहतर होंगे, कर्म बेहतर होगा तो हमें स्वर्ग और जन्नत मिलेगा, वरना कोई मौलवी, कोई फकीर, कोई संत, कोई साधु, कोई पाखंडी हमें जन्नत नहीं भेजा सकता है। तो हमारा बाबा कह रहे हैं कि हम किसी को कब्जे में ला देते हैं, तुम्हारे आगे क्या होने वाला वो सब बता देते हैं, कब्जे में ला देते हैं। बाबा बागेश्वर जी, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, एक आदमी को मेरे कब्जे में ला दीजिए, बस सिर्फ एक आदमी को। कब्जे में करना चाहिए? मैं एक आदमी को मेरे कब्जे में कर दिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक आदमी अगर मेरे कब्जे में आ गया बाबा बागेश्वर जी, पूरा देश आपको सैल्यूट करने लगेगा। लेकिन मेरा दावा है
एक मक्खी को भी आप कब्जे में नहीं कर सकते। ये बनावटी बातें हैं। जो चीज संभव नहीं है उसको, यानी असंभव को संभव बनाने की बात करते हैं। अरे साहब, तो देश के मालिक बन जाओ, फिर हिंदू धर्म क्यों खतरे में है भाई? जब आप इतने बड़े शक्तिशाली और महान ज्ञाता हैं, आप तो माने इतने बड़े आत्मज्ञानी हैं कि आने वाले दिनों के भविष्य वक्ता, तो साहब आप पे संकट क्यों छाया हुआ? धर्म पर संकट क्यों छाया हुआ? खतरे में आप क्यों हैं? इसलिए जो लोग भी कहते हैं कि मजहब खतरे में है, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन, और क्रिश्चियनों में भी आप देखेंगे वो जो चंगाई सभा उनकी होती है, उसमें आप देखेंगे क्या क्या ड्रामे होते हैं। तो कुल मिलाकर ये धर्म नहीं सिखाता। धर्म के नाम पर जो दुकानें चलाई जा रही हैं वो इन लोगों की एक आप उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, जो बाबा के समर्थक है, बाबा के मानने वाले 4 लोग वहां बैठते हैं वहां। आपको हैरत होगी, बाबा के समर्थन में केवल वो हिंदू बेचारे उनके मानने वाले जो बैठते हैं, उनके प्रवचन में वही नहीं है। बाबा के समर्थन में अजमेर के भी बाबा आ गए हैं, बाबा के समर्थन में तमाम दरगाहों के भी बाबा आ गए। वजह है ना, मतलब एक कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई। अब कलई खुली, अच्छा हुआ बाबा बागेश्वर के नाम पे ये डिबेट शुरू हुआ देश में, अच्छा हुआ। कम से कम इस्लाम वालों का कान तो खड़ा हो। हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो अकाबरीन, हमारे मुकर्रिरीन, हमारे जो तमाम वो लोग हैं जो समाज में सुधार के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे बाबाओं पर कैसे लगाम लगे, इसका भी इंतजाम किया जाए ताकि इस्लाम बदनाम ना हो। जैसे बागेश्वर बाबा हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, मगर हिंदू धर्म की बनावट ऐसी है कि उससे उनका नाम हो रहा, और तमाम हिंदू धर्म के साधु संत उनके साथ खड़े हो गए कि नहीं, तो सनातन धर्म की इससे उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा, सुरक्षा हो रही है, घर वापसी का मार्ग प्रशस्त हो रहा। इस्लाम में ऐसा कभी नहीं होगा।